हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का क्वेश्चन था मैम सेकंड पेपर एजुकेशन का, उसका सिलेबस बता दीजिए। तो ये आपका सेकंड पेपर है, फुल डिटेल में आपका सिलेबस है। कोई भी इसमें से चैप्टर कुछ भी कोई स्किप नहीं है। पहले आप इसकी यूनिट्स देख लीजिए, बाद में इसके डिटेल के जितने भी चैप्टर्स हैं मैं आपको पूरा वीडियो में एक एक करके मैं आपको दिखाऊंगी। आपको स्क्रीनशॉट लेना, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डिटेल में देखना तो अपने पास डिटेल में देख सकते हैं। आप अगर मेरे चैनल पर नई न्यू आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ उसको लाइक करिएगा। डिटेल में आपका है, आपका यूनिट है सेकंड एजुकेशन का, ये आपका सिलेबस है। आपको ये पता है आपका सेकंड पेपर एजुकेशन है। इससे पहले आपका फर्स्ट पेपर होता है जो सबके लिए कंपलसरी होता है। 50 क्वेश्चन आने होते हैं आपके फर्स्ट पेपर में, वो होता है 100 मार्क्स का, दो दो नंबर का क्वेश्चन होता है। वैसे ही वो सेम प्रोसेस आपका सेकंड पेपर भी लागू होता है। 100 क्वेश्चन होते हैं आपका सेकंड पेपर में, दो दो नंबर का होता है, और ये आपका होता है 200 नंबर का। ठीक है, टोटली आपके होते हैं 150 क्वेश्चन होते हैं आपके 300 नंबर के। ओके, 300 नंबर का होता है आपका, 150 क्वेश्चंस होते हैं, कंप्लीटली पूरे फुल होता है। उसमें से आपको क्लियर करना होता है। नेट करने के लिए आपको अगर 300 में से आपको 200 मार्क्स लाने होंगे तो आपका नेट क्लियर होगा। ये एनटीए निर्धारित करता है कि कितना आपको मार्क्स लेना, तो आपका नेट आपका क्लियर हो, और नेट से ज़्यादा कितने मार्क्स लाने हो तो आपका जेआरएफ क्लियर होगा। इसका कोई अलग से पेपर नहीं होता, आपका वही पेपर होता है। उसमें सिर्फ मार्क्स पर डिवाइड है, परसेंटेज पर या परसेंटाइल कभी रखता है, और कितने कितनी कैटेगरी पर, ओबीसी एससी एसटी सबकी कैटेगरी वाइज होती है, और सारे सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट का अलग अलग परसेंटेज होता है। ये आपको पता होना चाहिए कि सबका परसेंटेज एक ही नहीं होता, हर सब्जेक्ट का परसेंटेज वो अलग निर्धारित करता है। तो आप अपना डिटेल में देख लीजिए। यह है एजुकेशन सब्जेक्ट का, ये आपकी 10 यूनिट्स हैं। फर्स्ट पेपर में भी आपकी 10 यूनिट्स हैं, सेकंड पेपर में भी आपकी 10 यूनिट्स हैं। तो एजुकेशन की 10 यूनिट्स अपनी देख लीजिए। पहली आपकी शैक्षिक अध्ययन, सेकंड है आपकी शिक्षा का इतिहास, राजनीति और अर्थशास्त्र, थर्ड है आपकी शिक्षार्थी तथा अधिगम प्रक्रिया, फोर्थ यूनिट है आपकी अध्यापक शिक्षा पाठचर्या अध्ययन, आपकी फिफ्थ यूनिट है। सिक्स है आपकी शिक्षा में शोध, सेवंथ है आपकी शिक्षण शास्त्र प्रौढ़ शिक्षा विज्ञान तथा मूल्यांकन, और एट्थ है आपकी शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी। 9 है आपकी यूनिट शैक्षिक प्रबंधन प्रशासन एवं नेतृत्व, और 10 यूनिट से आपकी समावेशी शिक्षा। ये आपके मैंने पॉइंट वाइज मैंने बता दिए हैं, ये आपकी 10 यूनिट से, लेकिन इसके अंदर भी डिटेल है क्योंकि हर यूनिट से आपका 5 क्वेश्चन आना होता है। आपका डिटेल में फर्स्ट यूनिट है आपकी शैक्षिक अध्ययन। आपको मैं डिटेल से इतना बताऊंगी नहीं क्योंकि वीडियो आपकी लंबी हो जाएगी, इसी वजह से मैं शॉर्टकट बताती हूँ। आप अपना स्क्रीन पे आपको आ रहा होगा तो आप देख लीजिएगा। ओके, तो शैक्षिक अध्ययन है, इसके अंदर चैप्टर्स हैं, 4 चैप्टर्स हैं आपके। तो फर्स्ट चैप्टर है विद्या के विशेष संदर्भ में भारतीय दार्शनिक विचारधारा, ये आप कितने विचारधाराएं होंगी। सेकंड आपका चैप्टर है पाश्चात्य विचारधारा, उसमें आदर्शवाद, यथार्थवाद, प्रकृतिवाद, व्यवहारिकतावाद, मार्क्सवाद, अस्तित्ववाद, इनका योगदान है। उसके बाद आपका थर्ड आपका चैप्टर आता है शिक्षा का समाजशास्त्र, इसमें आंदोलन है आपके, इसमें टॉपिक्स है वो देख लीजिएगा डिटेल्स में। उसके बाद आपका फोर्थ चैप्टर फर्स्ट यूनिट में सामाजिक अर्थ शिक्षा और शिक्षा संस्कृति, सामाजिक परिवर्तन के लिए शैक्षिक विचार में विकास में विचारकों के क्या योगदान रहा है। तो स्वामी विवेकानंद हो गए, आपके रविन्द्रनाथ टैगोर, और ये आपके इतने राइटर्स हो गए, इनको देखना है आपको। उसके बाद आपका आ जाता है सेकेंड यूनिट। सेकेंड यूनिट आपकी आती है, सेकेंड यूनिट है आपकी शिक्षा का इतिहास, राजनीति तथा अर्थशास्त्र। तो इसके अंतर्गत आपके क्या फर्स्ट चैप्टर आपका अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में समितियां और आयोग। आपने आयोग पढ़े होंगे, ग्रेजुएशन में आपके चैप्टर्स हैं। तो इसमें कौन से आयोग है, माध्यमिक शिक्षा आयोग, आपका कोठारी आयोग हो गया, और इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस काफी पुटअप किए थे। ये आपका जो चैप्टर है ये आपका फर्स्ट पेपर में, मैंने इससे पहले जो वीडियो बताई उसमें मैंने बताया कि गुड न्यूज़ क्या है, और जिसने भी फर्स्ट पेपर और जिसका भी एजुकेशन सब्जेक्ट उसके लिए मोस्टली नेट और जेआरएफ काफ़ी ईजी है, क्योंकि इसके 5 जो आपके चैप्टर्स हैं फर्स्ट पेपर के वो आपको सेकंड पेपर में देखने को मिलेंगे, और नहीं कहीं ना कहीं वो आपने पढ़ रखा, क्योंकि फर्स्ट पेपर में आपके 3 यूनिट्स हैं, उसमें से 5 आपने पढ़ रखे हैं, 5 आपको सिर्फ देखने मात्र हैं। काफ़ी ऐसे लोग इन्होंने हवा बना दिया कि काफ़ी डिफिकल्ट है। मैं कहती हूँ आपकी स्ट्रेटेजी अच्छी होनी चाहिए। अच्छे से आप अगर कंटेंट को क्लियर कर लेते हैं, अच्छे से आपने प्रैक्टिस कर ली और रेगुलरली आपका बेस है, तो आपके लिए नेट और जेआरएफ एकदम बिल्कुल सी आसान है। बस ये रहता है ना कि आप अच्छे से स्ट्रेटेजी करके अच्छे से आपने पढ़ाई की, क्योंकि जो लोग करते हैं वो भी उनका भी तो क्लियर होता है, लेकिन उनकी स्ट्रेटेजी क्या होती है, कैसे वो पढ़ते हैं। तो अपना देखते हैं कि सेकेंड यूनिट का क्या है। तो इसमें आपका है राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपकी आती है, राष्ट्रीय शिक्षा का आयोग है, राष्ट्रीय पाठचर्या आपका है। उसमें फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर ये हो गया। सेकंड चैप्टर है नीति और शिक्षा के बीच संबंध। थर्ड है आपका शिक्षा के अर्थशास्त्र की संकल्पना, इसके अंतर्गत रिलेटेड आपके इतने चैप्टर्स हैं। उसके बाद आपका आता है चैप्टर राजनीति और शिक्षा के बीच संबंध।
शिक्षा की राजनीति संबंधी दृष्टिकोण, उदारवादी, रूढ़वादी तथा समालोचनात्मक, ये उनके डिटेल्स हो गए। उसके बाद आपकी आती है थर्ड यूनिट। इकाई थर्ड है शिक्षार्थी तथा अधिगम प्रक्रिया। इसमें बताया गया वृद्धि विकास अधिगम के बारे में, वृद्धि और विकास संकल्पना और संज्ञानात्मक प्रक्रिया, संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं, व्यक्तित्व। और उसके बाद आपका आता है, उसके बाद उसी में आपकी परिभाषाएं हैं, सिद्धांत फ्रायड, कार्ल रोजर्स, गोल्डन, आलपोर्ट, आपके इनके थर्ड यूनिट के अंतर्गत ये आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो। उसके बाद आपका आता है सेकंड चैप्टर, बुद्धि के प्रति उपागम है, ऐकिक और बहुलित सामाजिक बुद्धि की कल्पना। इसके अंतर्गत बुद्धि का आपका चैप्टर हो गया थर्ड यूनिट के अंतर्गत। उसके बाद आता है थर्ड यूनिट के अंतर्गत आपका थर्ड चैप्टर है अधिगम। अधिगम के सारे सिद्धांत है इसमें और उसके विशेषताएं हैं, आपको ये थर्ड आपका चैप्टर हो गया। उसके बाद आपका चैप्टर आता है मार्गदर्शन तथा परामर्शन। थर्ड यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाती है, इसके अंतर्गत आप डिटेल में देख लीजिए। उसके बाद आपकी आती है फोर यूनिट आपकी हो गई अध्यापक शिक्षा। अध्यापक शिक्षा में बताया कि इसमें से फर्स्ट चैप्टर का अध्यापक शिक्षा का अर्थ, प्रकृति तथा विषय क्षेत्र, अध्यापक शिक्षा में कार्यक्रम के प्रकार, जैसा आपका हो गया NCTE, RT, NCTE के पाठचर्या, आपका पाठचर्या के बारे में बताया गया, NCF के बारे में इसमें बताया गया है पूरा, इसके रिलेटेड उसी के अंतर्गत ये आपका चैप्टर है अध्यापक शिक्षा के अंतर्गत। उसके बाद आपका चैप्टर है फोर्थ यूनिट में सुलमैन, डेक एंड ल्यूक एंड हैबरमैन के दृष्टिकोण से अध्यापक शिक्षा के ज्ञानाधार को समझना, यह आपका सेकंड चैप्टर हो गया। इसी के अंतर्गत आपका है सेवाकालीन अध्यापक की शिक्षा, संकल्पना, आवश्यकता, उद्देश्य तथा विषय क्षेत्र, ये आपका हो गया। इसी के अंतर्गत आपका एजेंसियां होंगी, आपके संस्थाएं होंगे, उनको डिटेल से आपको देखना है। ये आपके फोर्थ यूनिट है जो अध्यापक शिक्षा से रिलेटेड है, उसका आपका हो गया फोर्थ चैप्टर आपका हो गया व्यवसाय। आपका हो गया व्यवसाय, ये आपका हो गया, एक सेकंड आप लोगों को बता रहे हैं, यह हो गया आपका फोर्थ यूनिट का लास्ट चैप्टर, व्यवसाय तथा व्यवसायीकरण की संकल्पना। एक व्यवसाय के रूप में अध्यापकों की व्यावसायिक आचार नीतियां, अध्यापक विकास के प्रभावित करने वाले व्यक्ति तथा प्रासंगिक कारक, ICT एकीकरण, अध्यापक शिक्षा में व्यवसायीकरण की गुणवत्ता प्रदर्शन, अध्यापक शिक्षा में नव परिवर्तन। फिर आपका आता है फिफ्थ यूनिट, आपके आते हैं पाठचर्या अध्ययन। तो इसमें पाठचर्या के बारे में बताया गया। फर्स्ट चैप्टर का पाठचर्या की संकल्पना, सिद्धांत, पाठचर्या के विकास की कार्य नीतियां, पाठचर्या विकास की क्रियावस्थाएं। उसके बाद आपका आ जाता है सेकंड चैप्टर पाठचर्या अभिकल्प के मॉडल। उसके बाद आपका आ जाता है थर्ड चैप्टर आपका आ जाता है अनुदेशात्मक प्रणाली, अनुदेशात्मक मीडिया, पाठचर्या से व्यवहार को बढ़ाने में अनुदेशात्मक तकनीकें तथा सामग्री, पाठचर्या के मूल्यांकन के उपागम, ये आपका है। इसके बाद आपका इसी यूनिट के अंतर्गत आ जाता है लास्ट चैप्टर पाठचर्या परिवर्तन का अर्थ, इसके प्रकार, पाठ्यक्रम परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक, पाठचर्या परिवर्तन के प्रति उपागम, ये आपका हो जाता है। आपकी फिफ्थ यूनिट पूरी कंप्लीट हो जाती है। डिटेल से आप देख लीजिएगा, ऑन स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। उसके बाद आपकी आती है सिक्स यूनिट, आती है शिक्षा में शोध। तो इस शिक्षा में शोध के अंतर्गत फर्स्ट आपका चैप्टर है शैक्षिक शोध का अर्थ, विषय क्षेत्र, वैज्ञानिक पद्धति, आपका इसके अंतर्गत आपका ये आ जाता है। उसके बाद इसी के अंतर्गत आ जाता है, इसी के अंतर्गत कहा जाता है, इसी में चैप्टर है मौलिक, अनुयुक्ति, क्रियाशील, ये आपका तब आपका खत्म होता है सिक्स यूनिट का फर्स्ट चैप्टर। सेकंड चैप्टर आपका चर, अवधारणा, कंस्ट्रक्शन, चरों के प्रकार, अनाश्रित, बाह्य, मध्यवर्ती, मॉडरेटर, ये आपके आ जाते हैं। सेकंड चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आपका आता है थर्ड चैप्टर मापन। ये चैप्टर आपको मिल जाएगा अगर आपने फर्स्ट पेपर देखा होगा, अगर उसका सिलेबस देखा हो तो फर्स्ट पेपर में आपका ये आपका मिलेगा ये चैप्टर मापन के प्रकार। उसी के अंदर नॉमिनल, क्रमसूचक, अंतराल और अनुपात, ये आपका उसी में मिल जाएगा। और ये आपका आ जाता है सेकंड चैप्टर का, थर्ड चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है सिक्स यूनिट का। उसके बाद आता है आपका फोर्थ चैप्टर, सिक्स यूनिट का फोर्थ चैप्टर आपका आता है गुणात्मक शोध अभिकल्प, ग्राउंडेड थियरी अभिकल्प, ये आपका जो होता है पूरा डिटेल में आपका फोर्थ चैप्टर सिक्स यूनिट का। आपका सिक्स यूनिट आपकी थोड़ी सी टॉपिक वाइज थोड़ी सी बड़ी है। उसी के बाद आपके स्टार्ट होते हैं सेवन यूनिट। सेवन्थ यूनिट है आपकी शिक्षण शास्त्र, प्रौढ़ शिक्षा विज्ञान तथा मूल्यांकन। इसके अंदर का फर्स्ट चैप्टर आपका शिक्षण शास्त्र संबंधी विश्लेषण, संकल्पनाएं तथा चरण, आलोचनात्मक शिक्षण शास्त्र, अर्थ, आवश्यकता तथा अध्यापक शिक्षा में इसका निहितार्थ, ये आपका हो गया। यहाँ तक फर्स्ट चैप्टर आपका ये कंप्लीट हो जाता है सेवन्थ यूनिट का। उसके बाद आपका आता है सेकेंड चैप्टर मूल्यांकन का अर्थ, प्रकृति, दृष्टिकोण
और अधिगम के लिए मूल्यांकन तथा अधिगम का मूल्यांकन के प्रकार आपके, ये 7th यूनिट का आपका सेकंड चैप्टर भी यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। ये आपका आता है। उसके बाद आपका 3rd चैप्टर शिक्षा के शिक्षा शास्त्र में मूल्यांकन, प्रतिपुष्टियाँ, युक्तियाँ, अर्थ, ये आपका यहाँ तक हो जाता है 3rd चैप्टर। उसके बाद आपका प्रौढ़ शिक्षा का मूल्यांकन, ये प्रौढ़ शिक्षा का मूल्यांकन, ये यहाँ तक आपका प्रौढ़ शिक्षा का मूल्यांकन आपका चैप्टर समाप्त हो जाता है। उसके बाद आती है आपका 8th यूनिट, 8वीं यूनिट आपकी आती है। उसमें शिक्षा में या शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी, तो एक विषय अनुशासन के रूप में शैक्षिक प्रौद्योगिकी के बारे में आपका पूरा ये डिटेल से आपका ये 1st चैप्टर है। उसके बाद आपका आता है 8वीं यूनिट में आपका बी, 2nd चैप्टर आपका अनुदेशात्मक अभिकल्प के प्रति सिस्टम, उपागम अनुदेशात्मक अभिकल्प को विकसित करने के लिए मॉडल, ADDIE डिक तथा कैरी मॉडल मैंसन का गैगे द्वारा प्रतिपादित 9 इवेंट ऑफ इंट्रक्शन। 2nd चैप्टर में आपका रहता है ईज ऑफ कंस्ट्रक्शन, ये आपका पूरा 2nd चैप्टर यहाँ से आपका समाप्त होता है और 8वीं यूनिट का। उसके बाद 3rd चैप्टर आपका स्टार्ट हो जाता है ई लर्निंग में उभरती प्रवृत्तियाँ, ये आपका ई लर्निंग से रिलेटेड आपका है। 3rd चैप्टर आपका यहाँ से द एंड होता है। उसके बाद आपका 4th चैप्टर स्टार्ट होता है मूल्यांकन प्रशासन, शोध में ICT का प्रयोग, ई पोर्टफोलियो शोध के लिए ICT का ऑनलाइन रिपोर्टिंग, ये आपका हो जाता है। यहाँ से 8th यूनिट पूरी आपकी कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद आपकी ये स्टार्ट होते हैं 9 यूनिट। वैसे तो आप देखेंगे 10 यूनिट से बात बताई जाती है कि 10 यूनिट से काफ़ी ईजी है, बस इसके अंदर आपको ब्रॉड थोड़ा सा है, मैंने पहले बोल रखा है ब्रॉड सिस्टम है, इसके आपको पता होना चाहिए कैसे क्वेश्चन किस यूनिट से और किस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो मुझे इतना एक्सपीरियंस है, मुझे इतना पता है कि किस चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए, क्योंकि इससे पहले मैंने देखा था कि क्योंकि इससे पहले जितने भी प्रीवियस इस एग्जाम हुए हैं उसमें से आप देख सकते हैं, तो आप एनालिसिस करके बता सकते हैं किस चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिलेबस देख के आप परेशान मत होइएगा, ये काफ़ी इजी है। ये आपको फिर 9 यूनिट शैक्षिक प्रशासन एवं नेतृत्व, ये 1st यूनिट इसकी, ये 1st चैप्टर है आपका शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन, 2nd चैप्टर है आपका शैक्षिक प्रशासन में नेतृत्व। आप डिटेल में देख लीजिएगा, स्क्रीन पे आपका दिख रहा होगा। आपकी 3rd यूनिट है आपकी 9 यूनिट की 3rd चैप्टर की गुणवत्ता की अवधारणा तथा शिक्षा में गुणवत्ता, ये आपका रहा यहाँ से एंड होता है आपका 3rd चैप्टर। उसके बाद आपका स्टार्ट होता है परिवर्तन प्रबंधन, अर्थ नियोजित परिवर्तन की आवश्यकता, परिवर्तन का 3 चरण मॉडल, अनफ्रीजिंग, मूविंग, रिफ्रीजिंग। उसके बाद आपका 9 यूनिट का आपका जो लास्ट चैप्टर है आपका, तो ये इसके कुछ चैप्टर्स इसमें बचे हुए थे। यह परिवर्तन का जापानी मॉडल, जस्ट इन टाइम, पोका योग, गुणवत्ता की लागत मूल्यांकन, ये आपका यहाँ से एंड होता है आपका इसका चैप्टर्स, 9 यूनिट का चैप्टर्स एंड होगा। उसके बाद आपका 10 यूनिट्स है, वो है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा है, उसमें से 1st चैप्टर आपका समावेशी शिक्षा की अवधारणा, सिद्धांत, विषय क्षेत्र तथा लक्ष्य समूह। उसके बाद यहाँ से आपका 1st चैप्टर समाप्त होता है। उसके बाद आपका स्टार्ट होता है 2nd चैप्टर, जिसमें है दोषग्रस्तता और दिव्यांगता तथा अपंगता, ये आपका हो गया हैंडीकैप अवधारणा। इन्हीं के मॉडल हैं, इनकी आवश्यकता है, इनके पहचान है, कारण है, निवारण है, इनका मूल्यांकन है। उसके बाद आपका स्टार्ट होता है 3rd चैप्टर्स, 10 यूनिट का 3rd चैप्टर आपका समावेशी कक्षाओं का नियोजन, प्रबंधन, आधारित संरचना, मानव संसाधन तथा अनुदेशात्मक व्यवहार, ये आपका यहाँ से होता है 3rd चैप्टर समाप्त। उसके बाद आपका होता है लास्ट, इस यूनिट का लास्ट चैप्टर आपका है समावेशी शिक्षा में बाधा कारक तथा सुकारक तत्व, अवृत्ति, सामाजिक तथा शैक्षिक, भारत में समावेशी शिक्षा की समसामयिक स्थिति तथा आचार नीतियां, मुद्दे, भारत में समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में शोध प्रवृत्ति। ओके, तो ये आपका हो गया फुल आपका कंप्लीट, आपका एक एक चैप्टर्स वाइज मैंने बता दिया है। आपका पूरा 10 यूनिट्स आपके कंप्लीट हो गए हैं। तो इसमें कंप्लीट आपकी ये पूरी 10 यूनिट्स होगी। मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी कुछ भी डिफिकल्ट नहीं, बस आपको इतना पता होना चाहिए। पूरी वीडियो आपको देखने में आपको ये पता लग गया होगा, काफ़ी लेंथी, काफ़ी ब्रॉड आपका सिलेबस है, बट आपको ये पता होना चाहिए किस चैप्टर से कितने ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप किया था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके 100 क्वेश्चन पूछने होते हैं और 100 क्वेश्चन इतने सारे चैप्टर से बन जाएगा, नहीं। कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, ये इंपॉर्टेंट सिलेबस है, पर इसमें भी इंपॉर्टेंट होता है, उससे क्वेश्चन कई बार पुटअप के उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको ये इसके बारे में डिटेल से जानना है किससे क्वेश्चन पुटअप होते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, क्योंकि आपका कमेंट मुझे बताता है कि आपको क्या जानकारी चाहिए होती है। तो प्लीज़ आप शेयर करिएगा वीडियो को, और अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।